नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए के योजना पर। दोस्तों, जैसा कि आज उत्तर प्रदेश में बजट पारित हो गया है, जिसके तहत गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को सबसे बड़े तोहफे इस बजट में मिल गए हैं। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं तो सबसे 8 बड़ी घोषणाएं इस बजट में की गई है, जिसके तहत पेंशन 1500 रुपये, श्रमिकों को 6000 रुपये और लड़कियों को 25 हजार रुपये, दिव्यांगों को 50 हजार रुपये। इसी के साथ बिजली, किसान, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी पर भी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा विशेषकर ध्यान रखा गया है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं तो सरकार की तरफ से दोस्तों 8 से बड़ी जो घोषणाएं हैं जो की गई है, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं तो दोस्तों इन सभी को जान लीजिए, और कौन सा लाभ किस किस कार्ड पर भी दिया जाएगा, ये सभी जानकारी आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। आज उत्तर प्रदेश का बजट पारित किया गया, जिसके तहत सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई। यह बजट दोस्तों 69,242 करोड़ 43 लाख रुपए का है, और जिसमें कोई नया कर भी सरकार की तरफ से नहीं लगाया गया है। आपको बता दें, इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई है, चाहे वह उद्योग हो, कृषि हो, किसान हो, बिजली हो, पेंशन हो, मजदूर हो, श्रमिक हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, नौकरी हो। इन सभी बिंदुओं पर सरकार की तरफ का जो ध्यान है वो विशेषकर रखा गया है। और दोस्तों जो क्षेत्र है उनमें कई बड़ी घोषणाएं हैं वो की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट के दौरान जो घोषणाएं की है उनके बारे में हम आपको बिल्कुल सटीक तरीका और एक एक पॉइंट दोस्तों आज बिल्कुल सही तरीके से बताने वाले हैं। दोस्तों यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं तो इस बजट में कौन से वे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन सी भी बड़ी योजनाएं हैं, कौन से वे बड़े लाभ हैं जो आप सभी को इस बजट के दौरान दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, ताकि दूसरा व्यक्ति भी इसका लाभ ले सके। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन के लिए वितरित के लिए दोस्तों 36,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो इस बजट में रखा गया है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है, किसानों को, यदि किसी किसान की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपए तक का जो प्रावधान है वो इस बजट में रखा गया है। तीसरा पॉइंट दोस्तों बात कर लेते हैं। मातृ शिशु मदद योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक महिलाओं को 3 माह की जो न्यूनतम वेतन है वो 1000 रुपये, और श्रमिक पंजीकृत महिलाओं को कितना दोस्तों 6000 रुपये का लाभ इस बजट के प्रावधान में देने को रखा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को 50,000 रुपये जो 18 साल तक मिलेंगे, यानी आपको 18 साल की जब आपकी उम्र हो जाएगी तो 18 साल तक आपको जो 50,000 रुपये यानी 1000 रुपये 2000 रुपये जो है वो आपको इस तरह मिलता रहेगा। अधिकतम 2 नवजात शिशु के पौष्टिक आहार के लिए सरकार की तरफ से यदि आपके एक लड़का दो लड़के होते हैं तो फिर आपको 20,000 रुपये, और यदि आपकी 2 पुत्रियां होती हैं तो फिर आपको 25,000 रुपये। यह लाभ आपको 18 साल तक मिलता रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 की। गरीबों को आवास के लिए 1400 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो इस योजना के इस बजट में की बात कही गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल के तहत 300 करोड़ रुपए का बजट इस प्रावधान में रखा गया है, जिसके तहत खेलों में, पुरस्कारों में, जिसके तहत यह कार्य किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 8 की। तो स्वास्थ्य पर 12,000 करोड़ रुपए का खर्च, जैसे दोस्तों आयुष्मान भारत कार्ड, किसी भी कार्ड पर आप यह लाभ ले सकेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 9 की। प्रदेश के सभी जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। पॉइंट नंबर 10 की दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो औद्योगिक, जल शक्ति, नगर विकास, PWD, ऊर्जा, गांव के जो गरीब मजदूर हैं उन सभी को यह लाभ
पहुंचाने में सहायता मिलेगी। अब सरकार की तरफ से महिलाओं को कौन से लाभ दिए गए हैं? महिलाओं की दोस्तों जो श्रमिक महिलाएं हैं उन्हें 5 से 6 हज़ार रुपये तक का जो लाभ है वो इस बजट में रखा गया है। अब जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दोस्तों जो पुलिस है वो भी रखी गई है, जिसके तहत उन्हें कोई आने जाने में या किसी भी क्षेत्र में कोई दिक्कत न हो। अब बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, उद्योग में दोस्तों, कृषि में, और इसी के साथ जो नहर सिंचाई है आदि पर भी इस बजट में विशेषकर ध्यान रखा गया है। तो सबसे जो दोस्तों जो महत्वपूर्ण बिंदु थे शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, इससे अतिरिक्त कई जो प्रावधान हैं, कई जो बड़ी घोषणाएं हैं वो इस बजट में देखने को मिली है। अब साथियों बात कर लेते हैं पेंशन की। तो दोस्तों इस बजट में जो पेंशन है वो कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी को 3,000 रुपये जो पेंशन है वो देने की बात कही गई, यानी पेंशन में बढ़ोतरी की जो बात है वो अभी नहीं हुई है। सरकार ने इस पर कोई बात नहीं की है। दोस्तों सरकार की तरफ से जो लाभ दिए गए हैं वो बड़ी घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य वालों को एक बड़ा तोहफा इस बजट में मिला है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में सभी जानकारी अच्छी लगी है। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, वहां पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।